इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? ये सवाल आप सबके मन में भी कभी न कभी तो उठता ही होगा। मेरे मन में भी उठता है। जानते हो, इस सवाल का अलग अलग बुद्धिजीवी अलग अलग जवाब देते हैं और अपने अपने अलग अलग तर्क रखते हैं। कुछ कहते हैं कि अपना परिवार सबसे कीमती है, कुछ कहते हैं कि माता पिता से बढ़कर कोई कीमती नहीं है, कुछ कहते हैं कि समय से बढ़कर कोई चीज कीमती हो ही नहीं सकती, क्योंकि समय एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। और कुछ कहते हैं कि अपना स्वास्थ्य सबसे कीमती है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु हमारे काम की नहीं है। पर मैं इन सभी के तर्क से सहमत नहीं हूँ। आज के वीडियो में भी आपको इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी मिलेगी, जो हो सकता है आपके जीवन को सही दिशा दे दे और आपके इस सवाल के जवाब को भी। एक बार एक राजा था। उसे इस बात का अभिमान था कि वह परिवार संपन्न और धन संपन्न है। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी जो बहुत होनहार थे। राजा खुद को बहुत धनवान समझता था। वो सोचता था कि दुनिया की अब ऐसी कोई संपदा नहीं है जो उससे ज्यादा कीमती हो, क्योंकि वो सर्वसंपूर्ण है। वो हमेशा अपने पास एक बहुमूल्य हीरे की अंगूठी रखता था, क्योंकि वो सोचता था अगर वो कभी भटक कर परदेश चला गया तो मुसीबत में वो इसे बेचकर उस मुसीबत को टाल सकता है। एक बार राजा राज्य का भ्रमण करने निकला। जब राजा को प्यास लगी तो राजा घोड़े को एक टीले पर बांधकर पानी की तलाश में पहाड़ी से नीचे उतर आया। पहाड़ी से नीचे उतरते ही राजा को तालाब मिल गया। जब राजा तालाब में से पानी पीने लगा तो उसने दूर देखा कि एक शेर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया जो उसके नजदीक ही था और ज्यादा बड़ा भी नहीं था। शेर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और राजा को गिराने की कोशिश करने लगा। राजा का भाला और तलवार दोनों घोड़े पर ही रह गई थी, इसलिए राजा शेर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। राजा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और सोच रहा था काश वो भाला ले आता, काश वो तलवार ले आता, काश उसे भाला वो तलवार अभी मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। उसके लिए अभी सबसे कीमती अगर कोई वस्तु थी तो वो थी भाला और तलवार। इस समय उसे न दौलत चाहिए थी, न परिवार चाहिए था, न ही किसी भी प्रकार की कोई वस्तु। बस उसके लिए इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु इस समय वो भाला और तलवार थी, क्योंकि वही उसको जीवन दे सकती थी। राजा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था कि वहां पर एक हाथियों का झुंड आ गया, जिसे देखकर शेर भाग गया। राजा की सांसों में सांसें आई और वो पानी पीकर दौड़कर अपने घोड़े के पास चला गया। उसने जल्दबाजी में घोड़े को वहां से भगा लिया और राजा बिना रुके दौड़ता जा रहा था, क्योंकि उसने मौत को इतने करीब से देखा था तो उसके मन में डर बैठ गया था। दौड़ते दौड़ते राजा अपना रास्ता भी भटक गया और घने जंगल में पहुंच गया और सूरज ढलने का भी समय हो गया था। राजा इधर उधर दौड़ता रहा पर उसे रास्ता नहीं मिला। रात हो गई। अब राजा भूख से व्याकुल हो रहा था, परंतु उसे जंगली फलों का भी ज्ञान नहीं था कि कौन से जहरीले हैं और कौन से खाने लायक। इसलिए राजा कुछ भी नहीं खा पा रहा था और भूख से व्याकुल हो रहा था। राजा के लिए इस समय अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कीमती थी तो वो थी खाना। राजा पूरी रात व्याकुल रहा। उसे आज इस बात का अंदेशा हो गया था कि इंसान के लिए किसी भी वस्तु की कीमत परिस्थिति के अनुसार होती है। आज उसकी उंगली में जो बहुमूल्य हीरे की अंगूठी थी, उसकी कीमत उसके लिए कुछ भी नहीं थी। उससे अधिक कीमत आज उसके लिए एक सूखी रोटी रखती थी। राजा रात भर भूख से व्याकुल रहा और सुबह होते ही भटकता भटकता अपने राज्य में पहुंच गया, एक नई और अच्छी सोच और सीख के साथ। दोस्तों, शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो समझिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती वस्तु वो होती है जो हमें किसी परिस्थिति में आवश्यक होती है। हमारी परिस्थिति ये निर्धारित करती है कि हमारे लिए इस वस्तु की कीमत क्या होगी। परिस्थिति के अनुसार किसी भी वस्तु की कीमत बदलती रहती है। हमारे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु क्या है, ये हमारी परिस्थिति निर्धारित करती है। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और युवा लेखक को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।